हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग आरआरबी जेई CVT 1 एंड CVT 2। मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, ये वीडियो बहुत छोटा सा होगा लेकिन बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सबको ध्यान रखना चाहिए। And let's talk about me. So I cleared RRBJ 2024 in my first attempt एंड माई ब्रांच वॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो अगर जो लोग 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर छोटा सा भी कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो। एंड CVT 1 एंड CVT 2 के जो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी इसी चैनल पे अवेलेबल है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन पे लिंक वगैरह दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वीडियो एक्चुअली है आरआरबी जी CVT 1 के कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो देखो, नॉर्मली जो सभी लोग कहते हैं कि आरआरबी जी CVT 1 के जो एग्जामिनेशन है उसका मार्क्स CVT 2 में ऐड नहीं होगा। हाँ, ये सच बात है कि ऐड नहीं होगा, लेकिन CVT 1 का कट ऑफ एक बहुत ही बड़ा डिसाइडर फैक्टर रहेगा कि आप CVT 2 में कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। CVT 1 में सारे पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ रहेगा एंड सिर्फ अलग अलग कट ऑफ नहीं, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग कट ऑफ रहेगा। ओके, सो आप एक बात याद रखना, CVT 1 में आप जिस जिस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करोगे, जिस जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में आप CVT 2 में फाइट करोगे। ओके, तो सिंपल सा एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है RRB जेई CVT 1 कोलकाता जोन का एक कट ऑफ 2024 का। एंड एज्यूम करते हैं कि CVT 1 में आपको मिला है 79 मार्क्स एंड आप OBC से बिलोंग करते हो। सो देखो, मतलब यहाँ पर जिस पोस्ट का मार्क्स आपके जो कट ऑफ मार्क्स से कम है या फिर सिमिलर है, आप सिर्फ उसी पोस्ट के लिए CVT 2 में फाइट करोगे। सिंपल सा बात है कि CVT 1 में भी आपको वो वाला पोस्ट क्लियर करना पड़ेगा एंड CVT 2 में भी क्लियर करना पड़ेगा। मतलब सोचो कि एक कैटेगरी का पोस्ट आपका CVT 1 में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन CVT 2 में अलग कट ऑफ आएगा, ये आप जानते हो, वहाँ पर क्लियर हो गया, फिर भी आपको वो वाला पोस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो CVT 1 में क्लियर ही नहीं किया। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, सो इस कट ऑफ के हिसाब से जो कैटेगरी 3 में आप एलिजिबल नहीं हो, कैटेगरी 4 में आप UR में एलिजिबल नहीं हो, लेकिन OBC में आप एलिजिबल हो। देखो, OBC का कट ऑफ 78.59, लेकिन आपका मार्क्स है 79। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो OBC के वैकेंसी है उसमें फाइट करोगे CVT 2 में, लेकिन मतलब कैटेगरी 4 का जो OBC का वैकेंसी है उसमें आप CVT 2 में फाइट करोगे, लेकिन कैटेगरी 4 का जो जनरल का वैकेंसी है उसमें आप CVT 2 में फाइट नहीं करोगे। सिंपल सा बात। कैटेगरी वाइज मतलब पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज पूरा एकदम कट ऑफ आएगा। CVT 1 में जिस जिस कट ऑफ को आप क्लियर करोगे, CVT 2 में सिर्फ उसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ओके, यही एकदम सिंपल सा बात है। अगर CVT 1 में आपने सिर्फ एक ही पोस्ट में मतलब एक ही पोस्ट का कट ऑफ क्लियर किया है एंड CVT 2 में आपने बहुत सारा पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर लिया, लेकिन फिर भी ना आप CVT 2 में मतलब फाइनल में सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फाइट करोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो आप ट्राई करना कि CVT 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ ताकि जो सारा पोस्ट है ना वो क्लियर हो जाए। ओके, ये वाला बात ध्यान रखना। जैसे कि वर्कशॉप वाला पोस्ट है उसका कट ऑफ हाई जाएगा, जनरल सर्विस वाला पोस्ट है, ये वाला जो पोस्ट रहता है डिज़ाइन एंड ड्राइंग वाला पोस्ट, इसका कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई जाता है। देखो यहाँ पर ही देखो, 84 कट ऑफ चला गया, ठीक है, CVT 1 में। सो ट्राई करना कि CVT 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा। ओके।